अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मुझे कहना है कुकिंग विद शबाना से एंड उनके हस्बैंड से। तो ज़रूर ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। आपको एक ऐसी बात बताने लगी हूँ जो कि आप सोचेंगे कि ये बात पहले क्यों नहीं नोट की गई। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। वीडियो में कहा गया, यानी कुकिंग विद शबाना ने और उनके हस्बैंड का कहना था कि अंबर के जो हैं वो रिश्ते आ रहे हैं पिंडी से, इस्लामाबाद से। तो भाई कहने की बात ये है, क्या इद्दत पूरी हो गई अंबर की या नहीं हुई? इसका जवाब तो आप लोग दीजिए ना। मतलब निकाह हुआ है तो इद्दत तो ज़रूरी है, चाहे रुखसती हुई है या नहीं हुई है, हमारे मज़हब का एक हिस्सा है। और दूसरी बात ये कि कुकिंग विद शबाना ऑलवेज अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा इस्लाम का प्रचार करती हैं। कभी कोई मजहबी महफिल रखी जा रही है, कभी नियाज बांटी जा रही है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पंसूरा खोल के बैठ जाती हैं, कभी नमाजें होती हैं। मुझे इन चीज़ों से कोई इख्तिलाफ नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमें अपने मज़हब को प्रमोट करना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि इस्लाम है क्या और हमारे घरानों में किस किस्म की इबादत की जाती हैं। ठीक है, आई एग्री। और ये अच्छी खातून है, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि इन्होंने इद्दत क्यों नहीं बेटी की पूरी कराई। इनको तो इद्दत पूरी करवानी चाहिए थी और इस्लामी तकाज़ों को पूरा करना चाहिए था। बग़ैर इद्दत के रिश्ते भी आ रहे हैं, ये उनकी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और फिर खुल्लम खुला इजहार भी कर रहे हैं। और इस तरह से आके कि जी इसके तो बड़े रिश्ते आ रहे हैं पिंडी से, इस्लामाबाद से, सऊदीया से, दुबई से, पता नहीं किधर किधर से आ रहे हैं। तो देखे जी, बात वही आ जाती है कि फिर मज़हब कहाँ है। आप अगर कोई भी बंदा सर डांपता है तो अच्छी बात है, लेकिन मज़हब के तकाज़ों को तो पूरा किया जाए, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात ही कि एक और बात जिस पे मैं सोच रही थी कि आपसे बात करूं कि हस्बैंड का कहना है कि मंगनी हुई, जबकि शबाना जी का कहना है कि मंगनी नहीं हुई थी, इवन वो लड़का भी नहीं आया था। भाई पहले तो आप लोग आपस में बैठ के थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। जैसे आप लोग औरों को कहते हैं ख़रीदा हुआ या फिर प्री प्लान था या फिर सुबह 4 बजे क्यों आ गया चोरों की तरह। मौसम के बारे में बात हुई थी। तो भाई पहले आपको भी, जब आप इतनी बात समझते हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि पहले बैठ के अंडरस्टैंडिंग बना ले। मंगनी हुई, मंगनी नहीं हुई, रुखसती हुई, नहीं हुई, जो भी इशू है तो आप सामने आके खुद अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई मंगनी हुई थी। वो तो बीवी फौरन ही कहती है नहीं नहीं मंगनी कहाँ हुई थी, तो बीवी भी फौरन कहती है कि नहीं मंगनी तो नहीं हुई थी और लड़का भी नहीं आया था, तो फिर मंगनी कैसे हो सकती है। कुकिंग विद शबाना का ये कहना है कि मतलब उनके हस्बैंड का ये कहना है कि प्रूफ तो ये होता है जो कि ज़किया अपनी वीडियोस में दे रही है और मतलब उनकी आवाज़ें सुना रही है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑडियो सुना रही है। तो जनाब बात सुने, डॉक्टर अकरम की जो ऑडियोज सुनाई दे रही थी वो तो कान लगा के सुनने पे समझ आती हैं कि वो क्या फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिश होती है कि उस औरत की भी आवाज़ सुनाई दे जिनसे वो गपशप लगा रहे हैं। लेकिन हमारी सारी कोशिश नाकाफ़ी हो जाती है क्योंकि कहीं पे औरत की आवाज़ आती ही नहीं, आती भी है 30 सेकंड के लिए। क्यों भाई, जो डॉक्टर साहब है इतनी लंबी बात कर रहे हैं और वो जो औरत है वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, वो पूरी बात क्यों नहीं कर रही? ये तो बदतमीजी के जुमरे में आते। तो ज़किया से कहिए कि वो एटलीस्ट पूरी वीडियो या ऑडियो सुनवाए। ठीक है, इस्तिखारे कभी दिखाती हैं तो औरत की आवाज़ किधर गायब हो गई भाई, जिनको वो बता रही हैं कि इनकी वालदा की आवाज़ है या बहन की आवाज़ है, XYZ जिसकी भी आवाज़ है, तो आप इसको प्रूफ कहते हैं। मुझे तो बड़ी हैरत होती है, एक बंदा बकलम में खुद, यानी कि आपके भाई साहब, बड़े भाई साहब और आपकी भाभी आकर मतलब सबके सामने इकरार करते हैं इस बात का कि भाई हमारे बेटे से मंगनी हुई थी, आप उसको झूठा करार दे रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती। और जहाँ वो जिसका कोई वजूद ही नहीं है ऑडियो का, वो सुनवा रही, आप उसको प्रूफ बोलते हो। वेरी स्ट्रेंज।
और इसकी एक और बड़ी अच्छी मिसाल मैं दूंगी कि मोहसिन जो है वो जब लाइव आया था तो उसने बाकायदा अंबर की ऑडियोज़ सुनाई, ठीक है। तो उनमें साफ देखा जा सकता है कि अंबर ने पूरी पूरी बात की, मोहसिन की भी पूरी पूरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो हमें समझ आया कि इन दोनों के बीच में क्या इशू है, क्या सब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन इसको प्रूफ बोल सकते हैं, लेकिन वो प्रूफ कहाँ है जो ज़किया साहिबा दे रही हैं या कोई भी XYZ दे रहा है या यूके वाली उछल उछल के बोल रही होती है। तो काइंडली इस पे थोड़ा सा आप तवज्जो दें और प्रूफ की डेफिनेशन को सेट करें कि प्रूफ होता क्या है, क्योंकि आप कोर्ट पे ले जा चुके हैं जो भी केसेस हैं, तो आपको प्रूफ का भी पता होना चाहिए। देखा जाए तो माशाल्लाह से आप हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं और आप कोर्ट खेल रहे हैं। आपने कहा यूट्यूब पे मत आओ, यूट्यूब ना खेलो, तो फिर आपको प्रूफ का भी पता होना चाहिए कि भाई प्रूफ होता क्या है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए प्लीज़, और मुझे इसका जवाब भी चाहिए कि प्रूफ आया जो वो साहिबा दे रही हैं अधूरी ऑडियोज़ के साथ वो प्रूफ है, या मोहसिन जो फुल ऑडियो के साथ प्रूफ दे रहा है वो प्रूफ है। ज़रूर ज़रा टैली करके बताइएगा ताकि ऑडियंस को भी पता चले, या मैं शायद गलत बोल रही हूँ, मुझे उसको ज़रा करेक्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, उन ऑडियोज़ में एक और चीज़ वो ये कि अंबर साहिबा ने कहा, चाहे किसी बड़े के समझाने पे कहा कि मोहसिन तुम अपना हिस्सा लो और कराची आ जाओ, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आती किस किस्म की तरबियत है भाई। मैं तरबियत में भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि शबाना साहिबा ने ख़ुद एडमिट की है कि मैं ससुराल वालों से झुक झुक के मिलती रही, मैंने उनकी खिदमत की, मैंने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तो भाई देखिए, एक माँ का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बच्चे का नफ़ा देखे, नुकसान नहीं। तो अगर आप इतनी अच्छी बहू हैं, ठीक है, अपने ससुराल वालों के लिए, तो फिर आपको चाहिए बेटी को भी वही मैनर सिखाएं, वही सब कुछ सिखाएं। आपने क्यों नहीं सिखाया? मोहसिन से वो ये कह रही है कि आप अपना हिस्सा लो और कराची आ जाओ, यानी वहीं सेट हो जाओ। तो आपने बेटी को क्यों नहीं रोका? क्योंकि मोहसिन ने प्रॉपर प्रूफ दिया है, ऑडियो भी सुनवाई, सबको बताया। मतलब ये एक दो बंदों की बात नहीं है, सबको इस बात के बारे में पता है। और मोहसिन ने जो आप कह रहे थे छोटे छोटे चैनल लेकर, भाई कौन से छोटे चैनल लेकर, मुझे तो समझ नहीं आई। यानी आप लोग बैकग्राउंड में रह के ऐसा कुछ करते हैं, यानी जो कमेंट आते हैं उस पर भी सोचा जा सकता है कि वो कमेंट कहाँ से आ जाते हैं। और इन्होंने खैर कोई हायर शायर नहीं किया, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये इस बात के बारे में ज़रूर बताइए कि अंबर को ऐसी क्या मतलब ज़रूरत थी कि उसने मोहसिन से कहा आप अपना हिस्सा लो और कराची हो। यानी वो लड़की जिसकी अभी रुखसती नहीं हुई और रुखसती से पहले वो कह रही है, मोहसिन से वो ये कह रही है कि आप अपना हिस्सा लो और कराची आ जाओ, यानी वहीं सेट हो जाओ। तो आपने बेटी को क्यों नहीं रोका? क्योंकि मोहसिन ने प्रॉपर प्रूफ दिया है, ऑडियो भी सुनवाई, सबको बताया। मतलब ये एक दो बंदों की बात नहीं है, सबको इस बात के बारे में पता है। और मोहसिन ने जो आप कह रहे थे छोटे छोटे चैनल लेकर, भाई कौन से छोटे चैनल लेकर, मुझे तो समझ नहीं आई। यानी आप लोग बैकग्राउंड में रह के ऐसा कुछ करते हैं, यानी जो कमेंट आते हैं उस पर भी सोचा जा सकता है कि वो कमेंट कहाँ से आ जाते हैं। और इन्होंने खैर कोई हायर शायर नहीं किया, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये इस बात के बारे में ज़रूर बताइए कि अंबर को ऐसी क्या मतलब ज़रूरत थी कि उसने मोहसिन से कहा आप अपना हिस्सा लो और कराची हो। यानी वो लड़की जिसकी अभी रुखसती नहीं हुई और रुखसती से पहले वो कह रही है कि अपना हिस्सा लेके तुम आ जाओ फट से। अच्छा जी, कुकिंग विद शबाना। शबाना जी, आपसे ये कहना है कि आप कहती हैं मैंने कभी किसी से बुरा नहीं बोला, तमीज़ से बात की, झुक के मिली। तो प्लीज़ ये बताइएगा कि आपको अपनी बेटी के ससुराल से क्यों शिकवे थे? आप क्यों उनसे शिकवे करती नहीं? फिर जब लाहौर भी गई वहाँ पे भी आपके शिकवे ख़त्म नहीं हो रहे थे, और इवन मोहसिन से भी शिकवे थे। तो ज़रा डिटेल ज़रूर बताइएगा। आपने तो इस एंगल पे बताया नहीं, आप तो ऐसे शो कर रही हैं जैसे इतना अच्छा पर्सन हो कि
कोई गलती का में उनसर नहीं पाया जाता। देखिए शबाना जी, इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान, शबाना जी आपने अपने चैनल पे रहते हुए ये बताया कि आप परफेक्ट हैं, आप परफेक्ट बहू हैं, आप परफेक्ट इंसान हैं, बीवी हैं, सास हैं। लेकिन सास के हिसाब से देखा जाए तो आपने एक बेटी को तो चले, मुझे नहीं पता कि उनके ससुरालियों के साथ क्या एटीट्यूड होगा, लेकिन दूसरी बेटी का जो ससुराल था लाहौर में, तो उनके साथ आपका एटीट्यूड क्यों नहीं ठीक था? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और उनसे शिकवे क्यों किए गए वो भी खुल के बताइएगा, क्योंकि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगेन मैं कहूँगी, ज़रूर यहाँ भी कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से उन्होंने रिएक्ट किया, क्योंकि देखा जाए तो उनकी दोनों बेटियां बड़े आराम से अपने अपने घरों में रह रही हैं, चाहे स्वीटी है या मलाइका है, यानी है हनी जो है, तो वो तो अपने आराम से ससुरालों में और अपने अपने घरों में आबाद हैं। लेकिन आप बताएं यहाँ क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि बेटी जो है उसको आपने नसीहतें नहीं की कि भाई घर बसाओ, यानी कि जैसे कहा जाता है कि माँ बाप बेटी को जब विदा करते तो कहते हैं दुल्हन बना के भेज रहे हैं और उस घर से अब तुम्हारा जनाजा ही उठेगा। तो क्या मतलब, एक जो सुलझे हुए माँ बाप होते हैं वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि बेटी अपने घर में बस जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ तो ससुराल बड़ा लीनियंट था, लिबरल था। लेकिन खुदा जाने आपको फिर अपनी बेटी के लिए, अंबर के लिए कैसा ससुराल चाहिए, वो तो आगे पता चलेगा, क्योंकि उसकी भी वीडियो आएगी और हम देखेंगे कि वो कैसा ससुराल है। देखें, आपसे मुझे एक और भी पॉइंट की बात पूछनी है। आप अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताइए कि आपने जब फील किया कि आपकी बेटी यहाँ खुश नहीं है या जो भी गिले शिकवे आ रहे हैं बीच में, उसमें आप बेटी से पूछती, फिर उसकी तस्हीह करती, और लेकिन आपने वो भी नहीं किया, आपने बेटी का साथ दिया। देखिए शोहर तो मजाजी खुदा होता है, हमारे इस्लाम में है। आप जितना मज़हब को जानती हैं शायद हम उतना नहीं जानते, ठीक है, या जानते भी हैं, लेकिन आप जो बता रही हैं कि भाई मुहर्रम का महीना है और इसमें ये चल रहा है वो चल रहा है, हमारे नबी पाक, और बहुत मतलब हदीसें भी आप सुना रही हैं, तो देखिए फिर आपको पता होगा कि शोहर मजाजी खुदा होता है। जो भी प्रॉब्लम थी आप बेटी से पहले इन्वेस्टिगेट करती और उसको समझाती, चाहे वो सही थी गलत थी, लेकिन उसे शोहर का अदब एहतराम सिखाना चाहिए था, ना कि ऊंची आवाज़ में, अभी वो लड़की विदा नहीं हुई, ऊंची आवाज़ में उससे बात करती है, बदतमीज़ी करती है, नंदों के बारे में कहती है कि मैं तो इसे सारी दुनिया में बदनाम करके रख दूंगी। मुझे तो समझ नहीं आती, प्लीज़ आप ज़रूर इस बारे में मुझे बताइए, मुझे क्या बताइए, सबको बताइए कि ये रीज़न थी। और एक कहावत है इंग्लिश में, एज मदर एज डॉटर, यानी जैसी माँ वैसी बेटी। आपकी बेटी ने जो कुछ किया तो अब आप मुझे बताइए या सबको बताइए, क्या वाकई आप भी ऐसी एक बंदी हैं या आपके इनर में भी यही चीज़ है कि बस ठीक है इस तरह से बिहेव होना चाहिए, शोहर को हाथ में लेना चाहिए, बाकी ससुराल जाए भाड़ में? क्योंकि हमने आपका एटीट्यूड अपने ससुरालियों से नहीं देखा। आप काइंडली एक वीडियो ऐसी भी अपलोड कर दे कि हमें पता चले कि आपका एटीट्यूड अपने ससुराल वालों से कैसा है, क्योंकि आप तो बोल रही हैं। अब बोलने में तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, प्रैक्टिकल वर्क तो नहीं होता, तो हम कैसे माने? तो इस चीज़ का भी थोड़ा बता दें हमें, कि हमें अंदाज़ा हो कि आप एक अच्छी बहू रही हैं, ठीक है। तो चले जी, फिर हाजिर होंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।